Hello dear students. So today we will study second part of light, shadows and reflection, class 6th physics. Okay. So in the previous video you have already studied about light. What is light and how do we see things? Luminous, non-luminous objects, sources of light and transparent, translucent and opaque objects. Okay. So in this video we are going to study about shadows, how shadows are formed and something about propagation of light. What is the use of light in our daily life? Why it is important? Okay. So let's start, dear students. Light. Light is a form of energy which enables us to see things. We all know about it. Light is essential for life on earth. So without light, the life is not possible in the earth because we all need food to live. हम सभी को फूड की जरूरत होती है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए. और फूड कहाँ से मिलता है हमें? ग्रीन प्लांट से. एंड ग्रीन प्लांट्स, हाउ दे ग्रो? They grow having light of the sunlight. Using the light of sunlight, they perform their action photosynthesis for the formation of their food. In this process, they give out oxygen which we breathe. So, they also give us food and they also give us oxygen to breathe. When we burn wood for cooking, we actually utilize the energy of sunlight. How? क्योंकि जब हम फ्यूल्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वुड का यूज करते हैं एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल का, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये सब कैसे बनते हैं? ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस से बनते हैं. और ये सनलाइट क्या होती है? इसमें लॉक्ड होती है, ट्रैप होती है. हाउ? बिकॉज सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट से ही हमें क्या मिलती है? वुड मिलती है. और जब हम वुड को बर्न करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी होती है. और उसी एनर्जी में हम क्या करते हैं? फूड को कुकिंग करते हैं. पेट्रोलियम का यूज हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं, फूड कुकिंग के लिए भी करते हैं एंड सेम फॉर नेचुरल गैस. तो सारी ये जो एनर्जीज है, इतने सारे फ्यूल्स हैं, सारी कहाँ से मिली हमें? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन. ठीक है. सो सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इन द अर्थ. सो remains of plants, animals have been changed by nature over millions of years. इसका मतलब ये हुआ जितने भी प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, है ना, बचे हुए जो आपके रिमेन्स प्लांट्स के होते हैं, एनिमल्स के रिमेन्स, फॉर एग्जाम्पल जब वो उनकी बॉडी क्या होती है आफ्टर डेथ, वो स्लोली क्या होती है? आपकी लेयर्स के, अर्थ के लेयर्स के नीचे चली जाती है और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल कोल बन जाता है आपका, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस, ये सब आपके बन जाते हैं. दस वी डिपेंड ऑन लाइट फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स. सो हम सब चीजों के लिए, फूड के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए, और जो हमको फ्यूल से एनर्जी मिलती है, इन सब के लिए हम किस पर डिपेंड करते हैं? लाइट पर. सो लाइट इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. गेटिंग? ओके. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? डू यू ऑल नो? यस, 3 into 10 to the power of 8 meter per second. That is your 3 lakh kilometers per second. 1 second में 3 lakh kilometers वो ट्रेवल करती है लाइट. So no object can travel as fast as light. कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की तरफ फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता. The distance from the sun to the earth is 148.5 million kilometers and light takes 8 minutes to travel from the sun to the earth. Approximately 8 minutes. Okay. So light takes 8 minutes. Okay. सन से अर्थ में आपकी लाइट को आने के लिए कितना मिनट लगता है? अप्रोक्सीमेटली 8 minutes. ओके. इट टेक्स सेवरल लाइट ईयर्स टू ट्रेवल फ्रॉम द स्टार्स टू द अर्थ. और स्टार्स की जो लाइट है उसे अर्थ तक आने में
बहुत सालों लगते हैं, दैट इज सेवरल लाइट ईयर्स। बट सनलाइट को आने में कितना टाइम लगता है? ओनली अबाउट 8 मिनट्स। ओके, so look, the speed of light is very fast. The sunlight, that is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Getting? Yes. Next, propagation of light. So what is propagation of light? Propagate means to travel. Now, how the light travels? So we have already studied that light travels in a straight line. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट में आपने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। सो अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। अ नैरो बीम, एक स्मॉल से एक नैरो सी एक बीम होगी जो लाइट की, इसे हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो which indicates the direction in which the ray of light moving. For example, this is your ray of light, so it means A and B. So अगर एरो आपकी इस डायरेक्शन में है, so light is coming from A to B. A से लाइट आ रही है, डायरेक्शन को शो कर रही है एरो। ओके, एंड नेक्स्ट इज, फर्स्ट we understood what is ray. Now next is what is beam of light. Ray is a single ray and beam can be of 3 kinds. Okay, so beam can be of 3 kinds. Yes, so first is parallel beam of light, second is convergent beam of light, and third is divergent beam of light. So let's study one by one. Okay, so first is parallel beam of light. What is parallel beam of light? In this beam, the rays of light are parallel to each other. The distance between the rays remain the same. Okay, look, this is the picture. Okay, so here 3 rays of lights are there. Okay, and they are parallel to each other. What is the meaning of parallel? Means the distance between them. Okay, these are the 2 parallel rays, and this distance is same at all the points. Getting? So look, I show you. This is the ray of light, है ना, single straight line, and this arrow is showing the direction of the ray. Now look, this is your parallel beam. Parallel beam. Okay, so beam is many rays are there. Okay, and they all are in a parallelly arranged. So this is your parallel beam. Getting? Next is, second is convergent. Convergent beam of light. In this beam, the rays meet or converge. Converge meaning meeting at a point. एक पॉइंट पर आके क्या होती है? सारी रेस आपकी मीट हो जाती है. So this is your convergent beam. ठीक है, सारी रेस आई अलग अलग पाथ से और एक पॉइंट पे क्या हो गई? वो मीट हो गई. सो दिस इज योर व्हाट? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. थर्ड इज योर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. सो कन्वर्जेंट का अपोजिट होता है डाइवर्जेंट. इसमें आपकी रेस एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो क्या होती है? डाइवर्ज होती है. डाइवर्ज मीन्स क्या हो जाएंगी? स्प्रेड. ठीक है, कन्वर्ज मीन्स मीट एंड डाइवर्ज मीन्स स्प्रेड. देखिए ये स्प्रेड होती जा रही है, एक पॉइंट से आपकी रेज आई और सारी रेज अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गई? स्प्रेड हो गई. सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. गेटिंग? लुक, दिस इज योर व्हाट? Convergent. Convergent beam of light. So all the rays meet at a single point, at one point. Convergent. Next is divergent beam. Okay, this is divergent. So from one point, rays started spreading. Getting? So this is your divergent. So 3 types of light beams are there. First is your parallel, second is convergent, and third is divergent. This is your parallel. Okay. Next is your convergent. Convergent means, yes, how to they meet at one point.
This is like that. And divergent is opposite of convergent. They spread. Getting? So this is your picture. So let's study activities. Yes. So activity 1 and activity 2. These are the two activities to show that the light travels in a straight line. So look, activity 1. To show that light travels in a straight line, first these are the two candles, and here we keep a narrow rubber tube straight and look, fix a lighted candle on a table. Stretch a narrow rubber tube straight and look through it at the flame. You can see the light coming from the flame. देखिए, एक हमने नैरो रबर ट्यूब ली बेटा, ठीक है, ये आपकी रबर ट्यूब है. अब यहाँ पर एक पॉइंट पे कैंडल रखी हुई है और यहाँ आपकी आइस है. जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें क्या है, स्ट्रेट लाइन में आपकी कैंडल आपको दिखाई दे रही है. क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया है, ये जो रबर ट्यूब थी, ठीक है, रबर ट्यूब को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से क्या फोल्ड कर दिया. अब हम जब कैंडल को देखना चाह रहे हैं, इस फ्लेम को, सो इट्स नॉट विजिबल, क्योंकि हमारे आइस कैसे होती है, हमारी आइस ऐसे तो नहीं देखेगी, क्योंकि लाइट कैसे देख हमेशा ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. तो यहाँ पर लाइट जब आ रही थी तो उसे स्ट्रेट पाथ नहीं मिला. यहाँ से जब लाइट आ रही थी तो उसे कैसा पाथ मिल रहा था, स्ट्रेट पाथ. तो हम क्या किए, कैंडल की फ्लेम को देख पाए. लेकिन जब हमें पाथ कैसा हुआ, आपका बेंड हो गया यहाँ पर, तो कैंडल की फ्लेम हमें नहीं दिखेगी, क्लियरली विजिबल नहीं होगी. गेटिंग? सो इसका मतलब है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. गेटिंग? नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 2. अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, डू यू नो प्लेइंग कार्ड्स. तो हमने प्लेइंग कार्ड्स को इस तरीके से 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड्स इसको अरेंज किया और ऐसे पोजीशन पे हमने होल बना दिया है 3 पॉइंट्स पे, जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो. ठीक है? अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कैंडल की फ्लेम को देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जो ऑल द 3 पॉइंट्स है, जो होल्स बने हुए हैं, वो सेम एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो हमें ये फ्लेम क्या होगी, नजर आएगी. गेटिंग? अब हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम एक कार्ड की पोजीशन को हमने थोड़ा सा मूव कर दिया. मतलब एक होल आपका यहाँ है, दूसरा होल यहाँ आ जाएगा, कार्ड इधर बन जाएगा तो, और थर्ड होल आपका यहाँ. तो बट जो लाइट होती है वो तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो लाइट को तो यहाँ बीच में कोई होल नहीं मिला, तो लाइट क्या हो गई, ब्लॉक हो गई. तो हमें यहाँ से देखने पर आपकी कैंडल की जो फ्लेम है वो नजर नहीं आएगी. इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. गेटिंग? So these are the two activities or experiment that show that the light travels in a straight line. So next is our shadow. What is shadow? A shadow is the dark space behind an opaque object where light is blocked by the object. So opaque objects क्या होते हैं, ठीक है, जो अपने आप से लाइट को पास होने नहीं देते हैं. ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट लाइट को पास होने देते हैं, एंड ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है. फॉर एग्जाम्पल वुड. सो हियर इज अ वुड, आपकी एक वुड का कोई एक पीस रखा हुआ है, एंड हियर इज द सन, कोई आपकी सनलाइट आ रही है सपोज. तो जब सनलाइट इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ी, ठीक है, तो क्योंकि ये सारी लाइट को क्या हुआ, पास होने नहीं देता है, ठीक है, तो लाइट आगे तो नहीं आई, तो इसके पीछे आपको क्या मिलेगा, एक शेडो फॉर्म हो जाएगी. इसकी क्या बन जाएगी, इसकी शेडो. ठीक है, शेडो की कोई भी पोजीशन होती है, डिपेंड्स अपॉन कि लाइट का आपका डायरेक्शन क्या है, कि लाइट कौन से डायरेक्शन से आ रही है. तो ये जो डार्क एरिया होता है, ठीक है ना, जब लाइट ब्लॉक हो जाती है तो उसके अपोजिट साइड में जो डार्क एरिया बन जाता है, जो कि इस ऑब्जेक्ट की शेप की तरह ही बनते हैं ऑलमोस्ट, दैट इज योर शेडो. ओके, सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, द लाइट रेज which reach the object are stopped, while those rays which pass by the edges continue on their path. देखिए, ये आपका मैंने ब्लॉक बनाया था, वुडन ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ जो बीच का पोर्शन है, यहाँ से तो लाइट आपकी क्या हो गई, स्टॉप हो गई, लेकिन इसको किनारे एजेस है, इसकी एज मतलब ये जो आपका साइड का पोर्शन है. सो जो एजेस होती है वहां से जो लाइट पास हो जाती है आपकी, ठीक है, वो आपके जो पोर्शन है उसको कोई लाइट प्रोवाइड नहीं कर पाती है. जो आपका सेंटर पोर्शन है, सेंटर पार्ट है,
और उसके बिहाइंड में एक क्या बन जाता है आपका डार्क स्पेस बन जाता है, उस स्पेस को वो लाइट अप नहीं कर पाता है. सो द रीजन विदाउट लाइट, ठीक है, विदाउट लाइट फॉर्म्स अ डार्क area behind the object, that is called your shadow. That reason is called your shadow. Okay, this is your shadow. So a shadow has some characteristics, very important. Light is necessary for formation of shadows. बिना light के shadows नहीं बन सकती. The shape and size of the shadow depends on. Shadow का shape और size किस पर depend करता है? The shape and size of the object. ऑब्जेक्ट का शेप जैसा होगा और ऑब्जेक्ट की साइज जैसी होगी, उसी टाइप से आपके शेडो का भी शेप और साइज होगा. ओके, द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. और एक चीज और होती है कि अगर आपका लाइट सोर्स की पोजीशन अगर डिफरेंट है तो आपके शेप और साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा. थर्ड इज नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, द कलर ऑफ द शेडो ऑलवेज बी क्या होगा आपका, ब्लैक और ग्रे. ठीक है, शेडो हमेशा ब्लैक या ग्रे कलर में होती है. अदर देन इट्स शेप नो डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ऑन द शेडो. केवल हमें ऑब्जेक्ट का शेप ही पता चलता है शेडो से, और कोई डिटेल हम नहीं बता सकते कि उस शेडो का, उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है ना, बस हमें बस उसका शेप ही पता चलेगा. गेटिंग? ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म डार्कर शेडोज देन ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो जो आपके ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे क्या होती है, कुछ लाइट पास होती है और कुछ ब्लॉक हो जाती है, तो उनकी भी शेडो बनती है बट इतनी क्लियर शेडो नहीं बन सकती है. तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, तो उनकी शेडोज कैसी होती है आपकी, डार्कर शेडो. ठीक है, ब्लैक और ग्रे शेडो विच इज डार्कर. दिस इज बिकॉज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ मच ऑफ द लाइट टू पास थ्रू. क्योंकि आपके ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो सकती है एंड ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं हो सकती है. नाउ दिस इज योर एक्टिविटी 3 टू शो वेरियस शैडोज ऑफ द हैंड. Look, I think you all have enjoyed this activity at your home, okay? Enter a dark room, lit a torch there and make the light to fall on the wall. Now create various hand gestures and observe the shadow formed on the wall. You will find the shadows matching different animals. Getting? So look, ये हम करते हैं ये activities. So no need to explain. आप एट डार्क रूम में जाइए, कोई भी टार्च ऑन कीजिए, ठीक है, और उसके बाद वॉल के पास खड़े होके डिफरेंट टाइप का अपने हैंड से शेप बनाइए. और आपको कैसे दिखेंगे वो, डिफरेंट एनिमल्स के फेस की तरह आपको शेप्स नजर आएंगे. गेटिंग? सो दिस इज योर एक्टिविटी शोइंग द शेप्स ऑफ शेडोज. एंड वन मोर थिंग फॉर यू, कि मैंने कहा जो आपकी शेडो का साइज है और शेप है वो किस पर डिपेंड करता है, और आपकी जो आपका सोर्स है वो कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल आपका सन टॉप पोजीशन पर है, ठीक है, आपके हेड के ऊपर, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर. गेटिंग? सो यहाँ से आपकी सनलाइट आ रही है टॉप से, तो आपका शेडो कहाँ बनता है, आपके फुट के नीचे. ठीक है, हमको पता है ये कब होता है आपका, एग्जैक्टली 12 PM. ठीक है, एट 12 PM आपने देखा होगा कि सन हमेशा क्या होता है, हेड पर होता है, अपनी टॉप पोजीशन पर, ठीक है, वर्टिकल लाइन में. और अगर हम एग्जैक्ट सन के नीचे खड़े हैं अर्थ में, तो हमारा शेडो हमारे पैरों के नीचे बनता है. अगर आपका सन इस पोजीशन पे है, ठीक है, और हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो शेडो इस साइड बनता है. अगर सन इस पोजीशन पे है राइट पे, तो शेडो हमारा कहाँ बनता है, लेफ्ट पे. हमेशा अपोजिट साइड में शेडो बनता है. सो the size of the shadow, the position of the shadow we will discuss in next video. Okay, so keep in mind these things, okay, just for your revision. And in next video we will study about shadows, its shape, size and many more things. So hope you enjoyed the class, student. So thank you.